अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। फ़लस्तीन को फ्री किया जाए, फ्री फ़लस्तीन, बहुत सारे नारे, बहुत सारे इस वक्त बैनर्स, प्ले कार्ड, झंडे हाथों में उठाए फैसलाबाद के शहरी, मैनचेस्टर और पाकिस्तान के शहरी इस वक्त सड़कों के ऊपर हैं। ये कि वो लोग नहीं जो कि रोज़ की बुनियाद के ऊपर सड़कों पर एहतजाज करते हैं, बल्कि पुरअमन तरीके से, किसी का किसी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि ये तालिब इल्म हैं, नौजवान हैं, उसातिज़ा हैं, बच्चे हैं, कॉलेज से है, कोई यूनिवर्सिटी से है, कोई स्कूल से है, अपने एहसासात, अपने जज्बात का इजहार करने के लिए इस वक्त यहाँ मौजूद हैं कि फ़लस्तीन को फ्री किया जाए। इसराइल की जारियत के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए ये एक फैसलाबाद के अंदर बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि वक्त बहुत होगा, लोग भी बहुत सारे हमारे पास हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे फ़लस्तीन के हवाले से? बहुत सारे प्ले कार्ड्स हैं, हर एक ने मुख्तलिफ कुतबा उठाया हुआ है, मुख्तलिफ चीज़ें, तहरीरें हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपके ख्याल में क्या फ़लस्तीन का मसला है, उसके ऊपर कैसे स्टेप लिया जाए? पूरी दुनिया में बड़े एहतजाज इस वक्त हो रही है। बुनियादी तौर पे इसराइल एक साम्राज्य, एक कॉलोनियलिस्ट रियासत है और एक दहशतगर्द रियासत है। हम तारीख में देखते आ रहे हैं कि इसराइल का जारहाना और बेलाग किस्म का रवैया जो फ़लस्तीनियों को लेकर रहा है, उसमें एक नस्ल परस्ती, उसमें एक रेसिज्म का बहुत एक वाज़े एलिमेंट है, जिसके ख़िलाफ़ इस दफ़ा जो सबसे अहम बात है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में एक अवामी उभार देखने में आ रहा है। जहाँ पर आप यूरोप देख लें, आप इंग्लैंड देख लें, आप अमेरिका देख लें, हर जगह इसराइल के ख़िलाफ़ जो है और उसके इस जारहाना इनके इकदाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है। मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि ये जो नौजवान बच्चे जिन्होंने आज ये स्पॉन्टेनियसली एक मुजाहरा यहाँ जिस तरह मुनक्किद किया है, लाहौर में, कराची में, पूरे पाकिस्तान में, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में इसी अंदाज में मुजाहरे मुनक्किद किए जा रहे हैं, ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि हमारे जो आने वाली नौजवान नस्ल है उनके अंदर एक नई किस्म का एक पॉलिटिकल अवेयरनेस है, एक शऊर है, और वो अपने हकूक़ के हवाले से ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि आलमी सतह पर जो हकूक़ और की जो जंग है उसको आगे लेके जाएंगे। तो मेरे लिए तो बड़ी पूरी उम्मीद आज ये एक मौका है। क्या समझते हैं कि अमेरिका ने पहले 2 दिन बहुत मुख्तलिफ स्टेप रखा, लेकिन जैसे एहतजाज का दायरा कर अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में बड़ा होता गया, तो साथ ही सारे तेवर बदलते जा रहे हैं, घुटने टेकने की तरफ जा रहे हैं, इसे जी बंद किया जाए, सीज फायर किया जाए। पहले इसराइल को ठीक कहा जा रहा था। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये एक अगेन बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है अवामी मुजाहरों की, अवामी इत्तेहाद की। दुनिया भर में हर जगह पे जो हमें मजहबी जो फस्तानियत है और जो मजहबी तासुब है उससे ऊपर लेके जा रहा है। जहाँ पर दुनिया भर के अवाम ने ये फैसला किया कि रियासत और सरकार जो भी फैसला कर रही है, जो अवाम ने अपना फैसला जो है वो भरपूर अंदाज में सामने रजिस्टर करवाया है। मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उन्होंने बड़ी कंप्लेसेंसी से काम लिया कि इस हवाले से उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जो है बहुत कैलकुलेट करके दिया और बहुत डिलेड दिया, लेकिन अवामी उभार जो है वो बहुत स्पॉन्टेनियस रहा है और बहुत भरपूर रहा है। बहुत भरपूर है, बहुत सारे बैनर्स हैं। सबसे बात जिससे बात का मौका मिले करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़लस्तीन के हवाले से नारे लगा रहे हैं, कोई बैनर्स है, प्ले कार्ड्स हैं, बाकायदा बहुत एजुकेटेड मैं कहता हूँ प्रोटेस्ट है, जिसके अंदर लोगों को एक प्रॉपर मैसेज दिया जा रहा है। क्या मैसेज है आपका आज के हवाले से? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि फ़लस्तीन पे, मुसलमानों पे मुज़ालम बंद किए जाएँ, और अपनी स्टेट को ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमारा एक कौम हो के एक पैगाम जाना चाहिए, पूरी दुनिया तक हमारा एक ही पैगाम होना चाहिए, ताकि जो आए रोज़ मुसलमानों पे अटैक किए जाते हैं इसको बंद किया जाए। तो बस मेरा ख्याल है कि इसके अलावा हमारी स्टेट को और कोई काम नहीं करना चाहिए। कोई काम नहीं करना चाहिए। फ़लस्तीन के मौके पे हमें एक होना चाहिए। क्या पैगाम होगा, कैसे मौक़िफ़ इख्तियार करें, दुनिया को जगाएं? दुनिया जाग रही है, इसके ऊपर अब बहुत इन कैमरा इजलास हो रहे हैं, लेकिन अभी भी वो प्रॉम्प्ट एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, जिसमें बड़ा एक मेरा तो बुनियादी सवाल है कि एक तरफ आपके पास असला है, दूसरी तरफ आपके पास निहत्थे लोग हैं। कौन सी अक्ल और फ़हम इसकी इजाज़त देती है कि वो उसके साथ जंग करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात है कि ये कोई जंग नहीं है, ये कोई लड़ाई नहीं है, ये फ़कत एक जुल्म है, एक बर्बरियत का हज़ार है जो इसराइल ने फ़लस्तीन के नहित्ते अवाम पर लगाया हुआ है। आपके सामने है कि इंसानियत के लंबरदारों ने, शदीदियत के फॉलोअर्स ने इस्लाम के नाम पर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के नाम पर गज़ा के लोगों का जो हाल किया है, उनके बच्चों को ज़िंदा दरगोर कर दिया है, उनकी इमारतों को मिस्मार करके रख दिया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हम अपनी हुकूमत से, हम OIC से ये मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर इसराइल का माशी मुकातिया करे, बाइकआउट करे। हम इंसानियत के नाते से, हम इस्लाम के नाते से, हम तमाम सरहदों से ऊपर होकर, हम तमाम तर जोग्राफियाई हदबंदियों से ऊपर होकर इसराइल की मुखालफत करते हैं और गज़ा के नहित्ते मुसलमानों की भरपूर हिमायत करते हैं। इकबाल फरमाता है, रशी के फाकों से टूटा न बरहमन का तिलिस्म, आसाना हो तो करीमी है कार बेबुनियाद। उठिए,
आवाज़ उठाने का वक्त है। इससे पहले कि होंठ मुकफ्फल कर दिया जाए, इससे पहले कि ज़ुबानों को बंद कर दिया जाए, आवाज़ बुलंद कीजिए, अपनी हुकूमतों के मुतालबा कीजिए, ओआईसी से मुतालबा कीजिए कि इसराइल की भरपूर मुखालफत कीजिए। यही हमारा हक है, हमारा मौक़िफ़ रास्ती का मौक़िफ़ है, हमारी बात सच की बात है, हमारी जद्दोजहद अदल की और सिद्ध की जद्दोजहद है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हम फ़लस्तीन की आवाम के साथ हैं, फ़लस्तीन की आवाम के साथ हैं, नौजवान हैं बड़ी तादाद में। मुझे अगर मैं अपने बरक्स देखूँ, नईम से सिर्फ ये कहूँगा एक बार कैमरा ज़रूर पैन करें ताकि ये नौजवानों को अप्रिसिएशन, शायद मेरे ख्याल में नहीं अप्रिसिएशन चाहिए नहीं, क्योंकि जिस हद तक बड़ा एहतजाज ये करने के लिए बाहर निकले हैं, तपती धूप के अंदर ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम फ़लस्तीनी भाइयों बहनों, ख़ास तौर पर वो छोटे छोटे बच्चों के साथ हम भी साथ साथ मूव करेंगे ताकि इनके एहतजाज के अंदर किसी तौर पर भी रुकावट ना बने। आप मेरे पास आ जाइए, क्योंकि बात करने वाले लोगों को मैं साथ साथ लिए चल दूँगा। एहतजाज का साथ साथ सिलसिला चलता रहेगा ताकि ये लोग अपना एहतजाज की जो मूवमेंट है वो भी चलती रहे। आप मेरे साथ यहाँ आ जाएँ ताकि आपसे बात का सिलसिला जाए। क्या कहेंगे? फ़लस्तीन के लिए एक बड़ा एहतजाज है, ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़े, हर कोई इस वक्त इस एहतजाज में शामिल है। जी बिल्कुल, इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर जो इस वक्त जुल्म बर्बरियत जारी है, खुसूसी तौर पर बच्चों को जो निशाना बनाया जा रहा है, औरतों को निशाना बनाया जा रहा है और वहाँ पर जो उनकी नस्ल कशी की जा रही है, इसके लिए अगर आपको इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी है तो इसके लिए आपका किसी ख़ास मज़हब, किसी जमात से ताल्लुक़ होना ज़रूरी नहीं है। बहैसियत इंसान ही होना ये काफ़ी है कि आप इसराइल की इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ और तमाम आलम को उनकी इस बर्बरियत का नज़ारा करवाएँ। आज हम इसलिए निकले हैं कि हम अपने मुल्क में भी इस आवाज़ को बुलंद करें और अपनी यकजहती फ़लस्तीनियों के साथ शो करवाएं कि वो अकेले नहीं हैं। नारे उनके होंगे, आवाज़ें हमारी होंगी, जद्दोजहद उनकी होगी, उसको सारी दुनिया में हम लेके जाएंगे। बात उनकी होगी तो उनकी बात को हम उठाएंगे, क्योंकि हम मुस्लिम एक जज्बे वाहद की तरह हैं और जब जज्बे वाहद में किसी एक अज़ा को भी तकलीफ़ होगी तो पूरा जिस्म उस तकलीफ़ में मुब्तला होगा। जिसम उस तकलीफ में मुब्तला भी होगा, तड़पेगा भी। यह हमारे साथ इंतज़ामिया के लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि वहाँ जो भी आप साथ चलते हैं ताकि कोई रुकने ना पाए, क्या कहेंगे जो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, जो वो गिरफ्तार हो रहे हैं तो एक मुस्कुराहट दे रहे हैं, पूरी दुनिया को क्या तमाचा मारा जा रहा है कि एक मुस्कुराहट देके कि ये आपकी औकात है और हम किसी से डरने वाले। जी, हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि हम किसी से कम नहीं हैं और हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और हम हर मुश्किल दूर तक उनके साथ खड़े हैं। हमने इसलिए इंतज़ामिया की टीम बनाई है ताकि हम ख़वातीन को और मर्दों को अलग रख सकें, ताकि किसी नाज़रबी का इंतज़ाम ना हो। हमने इनको अलग रखा हुआ है, टीम बनाई हुई है जो पूरा इंतज़ाम देख रही है। पानी का इंतज़ाम अलग है, स्पीकर्स का इंतज़ाम अलग है, हमने प्ले कार्ड। अच्छा, मुझे एक चीज़ मैंने ज़रूर, ताकि वो पूरी दुनिया को ये मैसेज जाना चाहिए कि इन लोगों को निकाल के लाए हैं, ये वॉलंटियरली यहाँ आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड। हाँ, लोग खुद से आए, हमने बस एक छोटे से कैंपेन शुरू की तो आपने देख लिया कितने लोग हमारे साथ इकट्ठे हो गए, ताकि हम दिखा सकें कि हम अकेले नहीं हैं, पूरी दुनिया हमारे आप लोगों के साथ खड़ी है। एक सबसे एक चीज़ बड़ी अहम है, हमारे साथ दोस्त और भी इंतज़ामिया में से एक मैसेज जो ये सारे नौजवान हैं वो ट्विटर के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर एक ट्रेंड भी चला रहे हैं ताकि पूरी दुनिया, अगर वो सोशल मीडिया की जंग लड़ना चाहते हैं, हम डिजिटल जंग लड़ने के लिए भी उनके साथ तैयार हैं, लेकिन हर प्लेटफॉर्म के ऊपर गज़ा के लिए जो है इस वक्त पाकिस्तानी वो तैयार भी अपने जज्बात का इज़हार भी कर रहे हैं। किस हद तक आप कामयाब देख रहे हैं? लोगों की एक बड़ी तादाद से यहाँ मौजूद भी है, अपने साथ पार्टिसिपेशन भी कर रही है और दिखा रही है कि हम उनके साथ गमज़द हैं। लेकिन मेरा एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि पूरी दुनिया को मुस्कुराहट देते हुए गज़ा के बच्चे शर्मसार कर रहे हैं। देखें आप, सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर यूथ का जब तक हम पावर नहीं करेंगे, ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ यूथ की कॉल पे गज़ा के लिए, गज़ा की आवाम के लिए, मुसलमानों के लिए और जिनके साथ ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट सारा कुछ हो रहा है उनके लिए हम सारे इधर इकट्ठे हुए हैं। इसका बेसिक मकसद, जब तक हम यूथ को अपनी को एम्पावर नहीं करेंगे, उनको नहीं बताएंगे, यूथ जब तक नहीं निकलेगी रोड्स पे, तो हम किसी को भी नहीं बता सकेंगे कि गज़ा असल में हमारा इशू क्या है। 5th वार जनरेशन वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुकी है, हमें अभी तक इसकी नहीं पता चला। आपने देखा होगा 2 दिन से ट्विटर ट्रेंड माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर सबसे ऊपर जा रहा है गज़ा के साथ। इंडिया की हमने कितनी सपोर्ट की, लेकिन वो उन्होंने फिर आगे ट्विटर पर ट्रेंड चलाया हमारे अगेंस्ट। हम ह्यूमैनिटी के साथ हमेशा से पाकिस्तान खड़ा है, पाकिस्तान की यूथ खड़ी है और हमारी गवर्नमेंट खड़ी है और इंशाल्लाह हम साथ हमेशा से उनको लेके चलेंगे। क्या मैसेज होगा आपके? आपने भी प्ले कार्ड जो है वो भी इससे दिखा रहे हैं हम सबको, क्या मैसेज होगा? जी, मैंने प्ले कार्ड उठाया हुआ है जिसमें मैंने मेंशन किया है कि शायद जो यहूद है और यहूद की जो रियासत है इसराइल, वो जंगे खैबर भूल गई है और मौला अली के, मेरे ख्याल में वो 1947 का वाक़या भूल गए जब उनको पनाह दी थी इन फ़लस्तीनियों ने। जी बिल्कुल, और मैं यहाँ पर मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा और यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब हम इसराइल का जनाजा पाकिस्तान की रियासत में इन उम्मत मुसलमान के नौजवानों के साथ पढ़ाएंगे और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है
जब हम नमाज जनाजा इसराइल की पाकिस्तान की क़यादत में पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, और वो वक्त बहुत करीब है। वो वक्त करीब है जी। इसको अपने जज्बात का इजहार नौजवान है बड़ी तादाद में, किसी ने झंडा बांधा हुआ, किसी ने अपने सीने पर लगाया हुआ, हर कोई अपने प्यार का, मोहब्बत का इस फ़लस्तीनी भाइयों के साथ, बहनों के साथ, ख़ास तौर पर उन बच्चों के साथ इजहार मोहब्बत का एक वालाना इजहार जो है वो किया जा रहा है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कह रहे हैं। एहतजाज इस वक्त फ़लस्तीन के हक़ में किया जा रहा है। नारे, बैनर्स, झंडे, प्ले कार्ड, और ख़ास तौर पर ये फैसलाबाद की ख़वातीन, लड़कियां, इनकी बड़ी तादाद है, अपनी बहनों से इजहार मोहब्बत के लिए, इजहार यकजहती के लिए इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। क्या इनका मौक़िफ़ है, कैसे इजहार मोहब्बत करी, इजहार यकजहती, क्या इनके एहसास है, इनके ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पैगाम देना चाहेंगी? 29 लड़कियाँ फ़लस्तीन के अंदर अबरा रोज़ की जा रही हैं, लेकिन वो हंस के जाती हैं और वो मुस्कुराहट पूरी दुनिया को इस वक्त झंझोड़ रही है। दुनिया में एहतजाज का दायरा कर बढ़ा, क्या आप कहेंगी? अब चूँकि कुछ गवर्नमेंट्स कुछ नहीं कर रही, पॉलिटिकली हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, लड़कियों को ज़रूरत महसूस हो रही है कि उनको निकलना है, उनको बात करनी है, और सबसे बढ़ के एग्जिस्टेंस इज़ रेजिस्टेंस। जब हम रेजिस्ट करेंगे तब तब्दीली आएगी और चेंज आ रही है। क्या और आप उन लड़कियों के एहसास को कैसे बयान करेंगी जो गिरफ्तार होती हैं तो स्माइल देती हैं? वो ये नहीं कर रही कि हमें मार दिया जाएगा या हमें डरा दिया जाएगा। वो पूरी दुनिया को इस वक्त मैसेज दे रही है कि अगर हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है और हम इनके फेस में खड़े होकर हंस सकते हैं, तो आप लोग भी निकल कर बाहर आवाज़ें उठा सकते हैं इनके खिलाफ। वो भी आवाज़ उठा सकते, बहुत अच्छा मैसेज। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी? स्टूडेंट्स, तालिब इल्म हैं, लड़कियां हैं, बड़ी औरतें हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, टीचर्स हैं, तालिब इल्म, सब आज बाहर हैं। हाँ जी, हम कहना चाहेंगे कि हम यहाँ पाकिस्तान के यूथ लेकर आए हैं, फैसलाबाद के यूथ लेकर आए हैं, और हम फ़लस्तीनी बहन भाइयों को पैगाम देना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं, और इस मुश्किल वक्त में हम इसराइल की रियासती दहशतगर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी पैगाम देते हैं कि वो एक्शन लें, और पाकिस्तान की यूथ, फैसलाबाद की यूथ उनके साथ खड़ी है। आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी कोई मुतालबा करना चाह रही हैं? जी, मैं उनसे बिल्कुल और सारे मुस्लिम लीडर से मुतालबा करूंगी कि आप आगे आएँ, और पाकिस्तान के यूथ आपके साथ है, और मुसलमान अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के खून से तड़प रहे हैं। फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट एग्जाम ले। इस वक्त ये कहा भी जा रहा है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। ये जो नारा है बड़ा अहम है और पूरी दुनिया को मैसेज देता है। क्या मैसेज देना चाहेंगी आज पाकिस्तान से ये जो उठने वाला एहतजाज है, जिसमें लड़कियां हैं, लड़के हैं, और एक कॉल पे इकट्ठे हुए हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं? मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूँ, लोग कह रहे हैं आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई फ़ायदा है? मैंने यहाँ पे नहीं लेना किसी से, मैंने अल्लाह से लेना है, ठीक है, अल्लाह से लेना है। आज हम इनकी मदद करेंगे, अल्लाह या हमारी मदद करेंगे जब हमें ज़रूरत होगी। दिस इज़ वाई आई एम हियर, दिस इज़ माई कॉज, एंड आई वांट एवरीवन टू डू, जितना कर सकते हैं करें, घर में बैठ के दुआ कर लें, यही बहुत है। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ मेरा बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने लिखा था, मैं एक बात पहले भी कह चुका हूँ कि सोशल मीडिया पे जंग लड़ना चाह रहे हैं ये लोग, सड़कों में भी हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स भी चला रहे हैं। क्या कहेंगे नौजवान पाकिस्तानों को जो अभी भी बैठे हैं, इसके लिए किस हद तक आवाज़ बुलंद करना चाहिए? नौजवान सारी कोई भी नहीं बैठी हुई, सिर्फ वो चाहती है कि हमें कोई पाथवे फराहम करे, हम अपनी जान पे भी खेल के उनकी मदद कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ये प्रेसिडेंट पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। आप कोई भी लाहे अमल इख्तियार करें, और हम उनका साथ देने के लिए सारी यूथ पाकिस्तान की उनके साथ है, और उनके हर टाइम एक इशारे पे हम उनके पीछे होंगे, सारे उनके साथ खड़े होंगे। हम अपने एहतजाज के लिए हद तक जाने के लिए तैयार है। बड़ा खूबसूरत मैसेज यहाँ से जा रहा है, क्योंकि कोई एक रंग नहीं है, एक नस्ल नहीं है, एक ख़ानदान नहीं है। पाकिस्तानी किसी भी सेक्ट से हट के आज एहतजाज करने, और ये फैसलाबाद ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, जो गवर्नमेंट जुमे को इनिशिएटिव ले रही है। आज हमारे फैसलाबादियों ले, क्या कहेंगे? दिस इज़ आर यंग जनरेशन। ये अगर स्टैंड ले रहे हैं तो इसका मतलब एवरीवन शुड बी सीरियस अबाउट इट। गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट लेवल पे ये बात जानी चाहिए, और ये एक मैसेज है हमारी यंग जनरेशन का, हम टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, और फैसलाबाद के जोशीले नौजवानों का, जो चाहते हैं कि वो साथ खड़े हैं फ़लस्तीन के उन मजलूम मुसलमानों के, जिनको इस वक्त स्टेट लेवल पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। और अगर हम इस वक्त नहीं खड़े होंगे तो फिर कब खड़े होंगे? ये टाइम है हमारा इनका साथ देने का, इनको सपोर्ट करने का। वी आर ऑल स्टैंडिंग अप विद देम। क्या और
पूरी दुनिया के एक मेरा मैं सबसे सवाल पूछ रहा हूँ कि हमारी लड़कियाँ बेटियाँ फ़लस्तीन की जब वो गिरफ्तार हो रही हैं तो एक स्माइल दे रही हैं, वो स्माइल क्या पूरी दुनिया के लिए शर्म का बाइस नहीं है? बेशक है, क्यों नहीं है। वो इतनी ब्रेव हैं कि वो मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं। वो नहीं डर रही हैं कि आज हम मुस्कुरा के वो अपने आप को सरेंडर कर रही हैं कि कितना जालिम जुल्म कर लेगा वो, किसी तो और किसी से डरने वाली नहीं। और यहाँ ये जो लड़कियों की बेतहाशा तादाद है वो यही शो कर रही है कि ये लड़कियाँ भी उन्हें उतना ही सपोर्ट कर रही हैं। और हमेशा अब लड़कियाँ मजीद जुल्म सहने वाली नहीं रहेगी, ना वो जुल्म को सपोर्ट करेंगी। सिर्फ फ़लस्तीन क्या, दुनिया में कहीं पे भी इस औरतों पे जुल्म होगा, सारी औरतें साथ खड़ी होंगी। सारी औरतें साथ खड़ी होंगी। ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तान ख़ास तौर पर ये ख़वातीन, ये लड़कियां फैसलाबाद की शायद खामोश रह जाएगी या कहीं एहतजाज में शामिल होंगी, लेकिन ये एक बड़ा ठाठे मारता हुआ समुंदर मैं कहूँगा ये मैसेज दे रहा है कि फैसलाबाद हो पाकिस्तान हो, ये लड़कियाँ ये बहनें अपनी बहनें मुसलमानों के साथ हैं। पूरी दुनिया में देखें कोई मुसलमान नहीं देख रहा, इस वक्त इंसानियत के लिए आवाज़ उठाई जा रही है और बोला जा रहा है। वालेकुम अस्सलाम। मैसेज देना चाहेंगे आज के इस प्रोटेस्ट से कि कैसे आप थोड़ा चलती हैं ताकि प्रोटेस्ट को कोई रुकावट पेश ना आए, ताकि ये चलता भी हम बात भी करते रहें। क्या मैसेज होगा आज के इस एहतजाज से आप देना चाह रही है, फ़लस्तीन की बहनों को आवाज़ पहुंचाना चाह रही है कि पाकिस्तान फैसलाबाद की बेटियां बहनें उनके साथ हैं? बिल्कुल, इस प्रोटेस्ट में हर इंसान को हिस्सा लेना चाहिए जो लोग ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रोटेस्ट में आने से बाहर निकलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इजराइल सारा कुछ इसलिए करे क्योंकि उनका कोई ऑपोजिशन नहीं है। हमारी इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे पोस्ट सेंसर की जा रही हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरीबडी कम्स आउट, क्योंकि फ़लस्तीन में जो हमारे बहन भाई हैं उनको हमारी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्या इस वक्त ज़रूरी नहीं था? पूरी दुनिया हमेशा ये समझती थी फ़लस्तीन जब कोई भी वाक़या हो हम चुप करके बैठ जाते हैं, लेकिन ये आज का एहतजाज और पाकिस्तान में होने वाला एहतजाज एक अच्छा मैसेज देंगे। बहुत ज़रूरी हमारा निकलना, अगर हम नहीं निकलेंगे तो उनके लिए कौन स्टैंड लेगा। ये जो लोग कह रहे कोई फ़ायदा नहीं होगा, सड़कों पे आने से बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए तो वो लोग उनकी मीडिया की बिल्डिंग को गिरा रहे हैं सबसे पहले, ताकि हम पैगाम न पहुंच सके। अवेयरनेस पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और मैं सबको कहूँगी प्लीज़ निकले और सपोर्ट करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। मैं आगे चलूँगा। एक नौजवान है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के एहतजाज में? बहनों को लेके आए, भाई खुद बाप अपनी बेटियों को लेके आए, पूरे पाकिस्तान में एक अच्छा मैसेज पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हम हद तक खड़े होने के लिए तैयार हैं। मैं सिटी 41 के तवज्जुह से फैसलाबाद की आवाम को और पाकिस्तान की आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ और मैं बल्कि बताना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और मेरे साथ वो डॉक्टर फ़लस्तीन के डॉक्टर इन कॉन्टेक्ट हैं जिनके घर में बम गिरे हैं, उनकी माँ बहनें वहाँ शहीद हुई हैं और जो वहाँ सिचुएशन है जिस तरह इसराइल उनको दबा रहा है, और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ और आपके तवज्जुह से दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि जब तक पाकिस्तान की गयूर अवाम जिंदा है, हम जिंदा हैं, हम मुसलमान पर और बैतुल मुक़द्दस पर जो हमारा किबला अव्वल है, हम कोई आंच नहीं आने देंगे। हमें हमारी जान कुर्बान करनी पड़ी। ये आप इतनी अवाम देख रहे हैं, ये सिर्फ डॉक्टर नहीं है, हर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जब तक पाकिस्तान के लोग जिंदा हैं, जब तक मुसलमान जिंदा है, मुसलमान का आखिरी खून का कतरा जिंदा है, हम अल-अक़सा पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अब नो और नेवर होगा, अब ये मसला हल होगा कि चाहे कश्मीर के मुसलमान हो, फ़लस्तीन के मुसलमान हो, चीचनिया के मुसलमान हो, अब इंशाअल्लाह खल्के खुदा राज करेगी, जुल्म के दौर ख़त्म हो जाएंगे। जुल्म बिल्कुल जुल्म है और इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की, जुल्म आखिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट तो जाता है। बहुत सारी बहनें हैं, किसी ने वो उनका पटका पहना हुआ है, कोई पैगाम दे रहा है, कोई मास्क लगाया, किसी ने बैच लगाया, हर कोई जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। क्या कहेंगी, एहसासात क्या हैं अपनी उन बहनों के लिए, कैसे दर्द के जज्बात है जो कि आज लेके बहनें बेटियां यहाँ आई हैं? हम सिर्फ इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि ऊपर की जितनी गवर्नमेंट्स हैं वो इस तरह से सोई पड़ी है जिस तरह से पता नहीं वहाँ ह्यूमैनिटी है ही नहीं। हम मतलब हम लोग अगर सिविलियंस को दूसरे सिविलियंस के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया की जो ताकतें हैं वो किस तरह से सो रही हैं। अगर वो इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली हमें तो फिर एक्शन लेना ही पड़ेगा। हमें तो एक्शन लेना पड़ेगा। पूरी दुनिया के लिए लोग एक निकलते हैं। अमेरिका के अंदर एक सियाह फॉर्म को मारा गया तो पूरी दुनिया के अंदर सियाह फॉर्म जाग गए। आज मुसलमानों को जागना होगा, पूरी दुनिया को जगाना होगा, अपने नेटिव दोस्तों को जगाना होगा कि हमें अब बोलना होगा, हमें चुप बैठने का वक्त नहीं है, अब इसे छोड़ देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैसेज होगा आज के पैगाम, आज के इस एहतजाज से क्या मैसेज आगे पहुंचाना चाहोगे? कि हम मुस्लिम उम्मा जब तक जिंदा हैं तब तक, पाकिस्तानी जब तक जिंदा हैं तब तक कोई मुस्लिम उम्मा को कुछ नहीं कर सकता। जब तक हम जिंदा हैं, हमारे जिस्म के अंदर लहू बाकी है, ये मुसलमान और ये इंसानियत के लिए बोलता रहेगा।
मैसेज देंगी? बेटियां हैं, बहनें हैं, खवातीन हैं, बड़ियां भी हैं, बड़े भी हैं, माएँ बेटियों को लेके आई हैं, बहनें बहनों को लेके आई हैं, भाई बहनों को लेके आए हैं, बाप बेटियों को खुद एहतजाज में लेके आए हैं ताकि दुनिया को मैसेज दे सके मुसलमान कहीं अकेले नहीं खड़े। बिल्कुल, हम आखिरी सांस तक फ़लस्तीन के साथ हैं और इसीलिए हम घर से बाहर निकले हैं कि हम दुनिया को बता सकें कि फ़लस्तीन अकेला नहीं है, हम उसके साथ खड़े हैं। हम उसके साथ खड़े हैं और ये मैसेज बहुत ज़रूरी भी है इस वक्त देना कि फ़लस्तीन के साथ हम खड़े भी हैं, हम बोलेंगे भी, हम लड़ेंगे भी, हम जिस हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे भी। क्या मैसेज देना चाहेंगी? फ़लस्तीन के लिए एहतजाज करनी है, प्ले कार्ड्स हैं फॉर द पास्ट 50 ईयर्स और ये 50 साल से पहले देखे तो वो भीख मांग रहे थे, इन फ़लस्तीनियों ने जगह दी थी, आज वो उन्हें जगह से निकाल रहे हैं। मेरा यही कहना है कि जुल्म है और अल्लाह सब देख रहे हैं और अल्लाह इंशाल्लाह इंसाफ दिलाएंगे उन्हें, और एक कम से कम चीज़ है जो हम कर सकते हैं इस वक्त, और हम सबको निकलना चाहिए और अपने मुसलमान भाइयों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमें चुप नहीं बैठना इस वक्त, हमें निकलना है, बोलना है, अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। मैसेज देंगी? आपने लिखा हुआ है आई मे नॉट लिव इन बट फ़लस्तीन लिव्स इन मी। ये पाकिस्तानियों के दिल में और हर मुसलमान के दिल में, बल्कि हर इंसानियत के दिल के अंदर। मेरा एक मैसेज उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि हिटलर ने बहुत बुरा किया इजराइलियों के साथ और यहूदियों के साथ, तो अगर यहूदी हिटलर को इतना बुरा समझते हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि उसने गलत किया, देन व्हाई आर दे डूइंग द सेम टू देम? तो फिर वो सेम फ़लस्तीन के साथ ये चीज़ क्यों कर रहे हैं? तो आई थिंक कि ये किसी रिलीजन के बारे में नहीं होना चाहिए। जब हम वो इंसान हैं, हम इंसान हैं, तो दिस शुड बी अबाउट द ह्यूमैनिटी, और हर इंसान जिसके अंदर इंसानियत है उनको उनके लिए खड़ा होना चाहिए और हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इंसानियत के लिए खड़ा होना चाहिए, इंसानियत के बोलना चाहिए, और इंसानियत का यही दर्स है कि जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं। मैं एक छोटी सी बात के बाद ब्रेक की तरफ चढ़ूँगा। ईमान के 3 दर्जे हैं, एक वो जो दिल से बुरा जाने, दूसरा वो जो आप किसी तरह से हाथ से रोकें, एक ये है कि हम उसे हाथ से रोकें। तो एटलीस्ट ज़ुबान से बोलने वाले ये लोग हैं दूसरे दर्जे पे, ये हाथ से रोकने के लिए भी तैयार हैं, ये कह रहे हैं कि हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन फ़लस्तीन के लिए चुप नहीं बैठेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम भाई नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं जो कि आज के एहतजाज के जो मुतालबात हैं वो सामने रखना चाहता है। इसके मुतालबात, इस एहतजाज के मुतालबात सुनते हैं। क्या मुतालबात हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम जो ये कंटिन्यूसली मिसाइल्स वगैरह फायर किए जा रहे हैं, हम इसकी इमीडिएट चाहते हैं कि इनको रोका जाए, इमीडिएट सीज़ फायर हो। हमास ने ये कहा भी है कि सीज़ फायर कीजिए, इसराइल मान नहीं रहा। दूसरे नंबर पे हम चाहते हैं कि जो ICC ने वॉर क्राइम्स जो खोलने की बात की है और उसके बाद जो इसराइल और USA की तरफ से प्रेशर है उसको जो है वो कम किया जाए, और पाकिस्तान को चाहिए कि वो बिल्कुल प्री जुडियूस वगैरह के बगैर जो है वो इन ICC को करे कि वो उसको खोल सकें। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें कोई ना कोई बाइकआउट वगैरह की ज़रूरत पड़नी पड़ेगी जो इसराइली गुड्स वगैरह आ रहे हैं इलीगल सेटलमेंट्स की वजह से, ताकि हम वो प्रेशर क्रिएट कर सकें इन चीज़ों को, अपार्टाइड सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। और उसके बाद हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि हम देख रहे हैं कि इसराइल ने पूरी लॉबी कर करके USA और जो ब्रिटेन है उसके अंदर इतना पैलेस्टीनियंस को डीह्यूमनाइज किया हुआ है कि CNN, जो अगर आप CNN एक चैनल है, वो अपने रिपोर्टर्स को कहता है कि आपने जब डेथ टोल उनका स्टैटिस्टिक्स देने हैं तो आपने कहना है कि हमास गवर्नड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो जो है ये नंबर्स दे रही है ताकि उसको क्रूश जो है उसको आप उसको गलत साबित कर सकें, उन नंबर्स को जो है वो भी आप कंट्रोवर्शियल बना सकें। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो फ़लस्तीनियों को ह्यूमनाइज़ करने की, और ये बड़ी आयरनी है कि हमें ये वाली बात करनी पड़ी है, लेकिन हमें इस वक्त का ज़रूरत है। और इसके अलावा जो है हम चाहते हैं कि उसके इनके साथ जो है वो कंटिन्यूस सोशल जो है वो हम फ़लस्तीनियों की आवाज़ को एम्पलीफाई कर सकें। शुक्रिया। एम्पलीफाई कर सकें, बहुत शुक्रिया। ये इनके वो इंतजामिया थे जो कि इनके मुतालबा बता रहे थे। मैं कदम पीछे होकर सिर्फ आपको एहतजाज के दिखाना चाहता हूँ कि जो ये कहेंगे कि ये एहतजाज छोटा था, तो मेरे साथ से गुजरता हुआ एहतजाज इस चीज़ का गमाज़ है कि ये बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ फैसलाबाद की इस वक्त बड़ी तादाद में बैनर्स, प्ले कार्ड्स और ये उठाए अपने हक़ के अंदर, अपने मुतालबात के हक़ के लिए, अपनी बहनों के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं, मुतालबात कर रही हैं कि इनको आज़ाद किया जाए और इनकी आवाज़ बुलंद की भी जाए। बड़ी तादाद में इस वक्त नौजवान हैं, मैं उनसे इसके बाद जो है पीछे से बात करूँगा ताकि हम उधर भर भी जाएँ, उनसे बात भी कर सकें कि इस वक्त क्या मुतालबा, क्या जज्बात, क्या एहसासात, क्या फीलिंग्स हैं इन लोगों की और ये क्या मौक़िफ़ रखते हैं। एक नौजवान यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाहेंगे एहतिजाज के हवाले से? देखिए यहाँ जितने लोग हैं इन सब के दिल में एक ही आग है, और वो आग जो है वो ये है कि फ़लस्तीन में गज़ा में जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ हो रहा है वो किसी सूरत भी किसी भी इंसानियत के जो किसी भी पैमाने पे पूरा नहीं उतरता। तो हम अपनी बेबसी के ऊपर काबू पाने के लिए निकले हैं। हमें पता है कि इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। हमारा पैगाम अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपने लोगों के लिए ये है कि खुदा के वास्ते उन बच्चों का, उन लोगों का भी सोचें जिनके पूरे पूरे ख़ानदान बम्बों के तले आके मर चुके हैं, शहीद हो गए हैं। तो बस हो चुके हैं। और क्या मतलब आलमी बरादरी के लिए शर्म का बायस नहीं है कि हमारी वहाँ से कैद होने वाली, गिरफ्तार होने वाली बेटियाँ एक मैसेज दे रही हैं कि हम किसी से डरती नहीं है, स्माइल उनकी लानत है सबके लिए। सर आलमी बरादरी इंसानियत के नाते, स्पेशली मुस्लिम बरादरी, हमारे अरब भाई, हमारे मुसलमान भाई, उनकी गैरत सोई हुई है इस वक्त। तो हम इस वक्त यहाँ निकले हैं तो हमारा सिर्फ एक यही मैसेज है अपनी गवर्नमेंट के लिए, सब लोगों के लिए, कि हर चीज़ से मावरा हो के, फ़िरके से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। यहाँ मुख्तलिफ लोग हैं लेकिन कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, सब एक ही कॉज के लिए बात करें, फ़लस्तीन से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यही हमारा मैसेज है। खुदा के वास्ते उनके बारे में सोच लें, वरना कल को हम भी उनसे दूर नहीं हैं। हम भी इनसे दूर नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल क्या हाल है? ठीक है, यहाँ पर क्या मैसेज आज का होगा इस प्रोटेस्ट से, इस बड़े एहतजाजी रैली से जो कि बगैर किसी रुकावट के यहाँ रवाना था? आप सही कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बिलाल, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि बड़ी खुशी हुई है फैसलाबाद में इस किस्म की कोई चीज़ देखकर। सेकेंडली मैं ये कहूँगी कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीनी बच्चों और फ़लस्तीनी औरतों के साथ यकजहती जो है वो जाहिर करने के लिए आई हूँ कि जब पूरी दुनिया में फ़लस्तीनी औरतों, बाकी औरतों को मारा जाता है तो यूएनओ से लेके हर तरह का ईवान हिल पड़ता है, लेकिन आज जब 2 माह से लेके 8 माह का बच्चा वहाँ पे मारा जा रहा है तो कोई किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। हम सबको मुत्तहिद होकर इस कॉज के लिए निकलना चाहिए। और थैंक यू टू एवरीवन हु इज़ हियर। इट्स अ बिग कॉज। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे हकों में बेहतर करे। अल्लाह बिल्कुल सबको अजर भी दे और इसका इनाम भी दे। अस्सलाम वालेकुम। होगा अब चलते हैं ताकि हम रुकावट ना बन जाए, पीछे लोग आ रहे हैं। क्या कहेंगे आज के इस प्रोटेस्ट के हवाले? बहुत अच्छा है, शुक्र है। कोई जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना भी जो है वो एक जिहाद है। अगर हम अपने यही कर सकते हैं, दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू, तो ज़रूर निकलना चाहिए, अपनी आवाज़ पहुंचानी चाहिए। मतलब उम्मत मुस्लिमा को होश तो पता नहीं कब आनी है, हम ही कम से कम कुछ करें तो दुनिया को पता चले कि मतलब हमारे दिल जो हैं वो उन्हीं के साथ धड़कते हैं। दिल उनके साथ धड़कते हैं। आप लोग साइड पे, ताकि एक बड़ा रश है, बड़ी तादाद है लोगों की जो इस वक्त जम्मे गफ़ीर है इस एहतजाज का। ये वार्डन हजरात, पुलिस हजरात और जितने भी यहाँ पुलिस इंतज़ामिया सिक्योरिटी एजेंसियाँ, वो भी इनको मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करी ताकि ये तसलसल, और ये बहुत पुरअमन तरीके से जा रहे हैं, किसी चीज़ को तोड़ नहीं रहे, पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं मुसलमान पुरअमन हैं और ये पुरअमन रहेंगे। अपने हक़ के लिए हर सतह तक जाने के लिए तैयार हैं। ये ना झुकते हैं, ये ना बिकते हैं, ये ना कहीं भी किसी भी तौर पर घुटने टेकते हैं। मर जाएंगे लेकिन अपना हक़ नहीं छोड़ेंगे। प्रोग्राम आगे लिए चलते हैं, आपकी बात भी करवाएंगे और लोगों से भी कि उनका मौक़िफ़ और जज्बात और एहसास क्या है। आगे चलते हुए ये कहेंगे, ये यहाँ फ़ोटोग्राफ़र भी बहुत सारे हैं, कोई वीडियो बना रहा है, कोई क्लिप्स बना रहा है, कोई किसी से कोई मुआवजा नहीं ले रहा। हर कोई वॉलंटियरली यहाँ आया है अपने जज्बात का इजहार करने के लिए, मोहब्बत का इजहार करने के लिए। एक जमे गफ़ीर है जो अपने मुतालबात, अपने एहसासात, अपने तासुरात जो है इस वक्त दे भी रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहेंगे आपके हाथ में बैनर है, फ्री फ़लस्तीन, वो बहुत बड़ी तादाद है, आगे भी पीछे भी, और बहुत पुरअमन तरीके से ये लोग आगे बढ़े हैं, क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे दिल धड़कते हैं उनके साथ, हम दुख में उनके शरीक हैं, उन बच्चों के, उन मासूमों के। हम उनके साथ हैं जिनको नाहक कत्ल किया जा रहा है, उनकी अपनी ज़मीन से उनको बेघर किया जा रहा है, उनके घरों पे, अस्पतालों पे बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। अगर 2 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपने आप को उनकी जगह रखा जाए तो हम क्या, हमारे अलावा पूरी कौम निकल के रोडों पे आ जाए। क्या लग रहा है कि इस एहतजाज से हमें जो मैसेज देना है वो पहुंच भी रहा है? और बहुत लोग कहते थे ये पाकिस्तानी या ये पूरी दुनिया में हम बड़े खामोश बैठ जाते हैं, लेकिन इस वक्त होने वाले पूरी दुनिया में एहतजाजों का तसलसल बड़ा बढ़ता जा रहा है, बहुत बड़े स्कोप पे जा रहे हैं। तो ये एक दुनिया को जगाने वाला है। जो अमेरिका 2 दिन पहले ये कह रहा था कि फ़लस्तीन, मैं इस वक्त इसराइल के साथ हूँ, लेकिन मौक़िफ़ बदलते, टांगें लड़खड़ाती नज़र आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो मुल्क सरेआम सबके सामने निकल के इसराइल की मदद कर रहे थे, उनको एड दे रहे हैं, उन्हीं की आवाम आज उन्हीं के ख़िलाफ़ खड़ी है। और यही मेरा ख्याल है फ़लस्तीनियों की सबसे बड़ी जीत ये है कि एक मुल्क जिसके झंडे को मिटाने की साजिश की गई, जिसको इस दुनिया से ख़त्म करने की साजिश की गई, आज उसी मुल्क का झंडा 1 या 2 क्या दुनिया के तमाम मुल्कों के अंदर लहरा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर लहरा रहा है। कोई मैच हो, कोई भी किसी किस्म का मैदान हो, तो वहाँ ये झंडा इस वक्त लहरा भी रहा है। और एक चीज़ आवाज़ आ रही है, फ़लस्तीनियों पे होने वाले जुल्म जबर को बंद किया जाए।
वालेकुम सलाम। नौजवान बड़ी तादाद में हैं, फ़लस्तीन के झंडे भी हैं, पाकिस्तान के झंडे भी पहने। क्या मैसेज आपके ख्याल में आज का ये एहतजाज के सद तक पूरे पाकिस्तान के अंदर उस आने वाली मूव को ज़्यादा मोमेंटम पकड़ेगा, पूरी दुनिया को एहतजाज रिकॉर्ड करके बता सके? जी सर, जहाँ तक हमारा एज आ मुसलमान ये हमारा राइट भी है कि हम अपने मुसलमान बरादरान के साथ खड़े हों और ना सिर्फ हम रिकॉर्ड एहतजाज कराएं बल्कि जहाँ तक हम ये कर सकते हैं उनकी इसराइल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम बायकॉट करके उनका जो है उनको रेवेन्यू उसकी मद में कम जाएगा और वो जो हैं उस मुजालिम कर रहे हैं वो कम होंगे तो बेहतरी की तरफ आएगा। बेहतरी की तरफ आएगा। एक बड़ी तादाद है नौजवानों की और एक प्रॉपर बहुत पुराने तरीके में बारह इसे कह रहा हूँ गैप दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैसेज होगा आज के इस हवाले से कि बहुत पुराने तरीके से आगे बढ़े हैं, मैसेज दिया जा रहा है, एहसासात का जज्बात का इजहार किया जा रहा है। ये एहसासात यही हैं यार, फ़लस्तीन हमारे मुसलमान भाई हैं, ठीक है, हमारा उनके ऊपर हक बनता है। जैसे कश्मीरी हमारे हम हक है, वैसे फ़लस्तीनों का भी हमारे लिए उतना ही हक बनता है, हम उनके लिए लड़ें। हमारी गवर्नमेंट जितना कर सकती है वो कर रही है, हमें भी अपना रोल प्ले करना चाहिए हर जगह। पॉजिटिव मैसेज है, गवर्नमेंट को किसी भी तौर पर तनकीद करने के बजाय हमें अब पूरे दुनिया को एक मैसेज देना होगा, हम मुत्तहद हैं। जैसे कौमी असम्बली से एक बिल पास होता है, हमने एक करारदादें देनी है कि हम इस चीज़ पे इख्तलाफात का शिकार नहीं है। जी बिल्कुल ऐसी बात है, गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है, हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। रोल प्ले करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैसेज होगा क्योंकि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आप लोगों ने, बिलाशुबा ये आपकी कामयाबी नहीं है, पूरे फैसलाबाद पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। पूरा हमने मैसेज और इनिशिएटिव लिया, सबसे पहले एक बड़े एहतजाज। मैं सबसे पहले इन सारे लोगों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। मैं बेसिकली यहाँ की हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इसको लीगली प्रोसीड करने दिया। हमने NOC लेने के उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उन सब का ये मकसद था, ठीक है, कि हम जो है दुनिया को दिखा दें कि मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन के मुसलमानों को जो हमारे भाई हैं, जो उनके बच्चे हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। हम वीडियोस देखते हैं, हमारा खून खोलता है, हमारी आंखों में आंसू आते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम दुनिया को दिखाएं कि हम एक और मैसेज दें। क्या किसी को पैसा दिया गया, क्या किसी को बुलाया गया, कैसे किसको यहाँ लाया गया? किसी भी एक भी बंदे को किसी भी किस्म का पैसा नहीं दिया गया, बल्कि लोग खुद से आ रहे थे, हमें कह रहे थे कि हम डोनेट करते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत है। हमने सारों का शुक्रिया। मैं आपके साथ ही आपके वॉलंटियर्स इनसे बात करें वालेकुम चाहेंगे आज के इस एहतजाज। हम चाहते हैं कि जो गाज़ा में जो उनके साथ सलूक हो रहा है हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ, उस पर तशद्दुद को बंद किया जाए और इसराइली कुत्तों को जहन्नुम रसीद किया जाए। क्या मैसेज होगा आपका? लड़कियां हैं जिनको कहते थे घरों से नहीं निकलती, बड़ी तादाद में आज सड़कों के ऊपर। प्रोटेस्ट तो इस तरह ही होते हैं और जब लोगों के राइट्स को इस तरह पे ज़्यादती की जाएगी तो फिर ऐसे ही होगा, इस तरह ही राइट्स लेने पड़ेंगे। ऐसे ही होगा। ख़ास तौर पर बच्चे हैं बहुत छोटे छोटे जिनके ऊपर जुल्म जबर बर्बरियत की जा रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको यही बता रहा था कि हमें उनको देख के इतना ज़्यादा दुख होता है। अगर हम अमली तौर पर नहीं जा सकते तो हम उनके लिए आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं ना, हम उनकी आवाज़ तो बन सकते हैं ना। हमारी यही कोशिश थी कि हम यहाँ पर सारे लोगों को इकट्ठा कर कर दुनिया को दिखाएं कि हम उनके साथ हैं। हम ये अमली तौर पर नहीं जा सकते। अगर मुझे मौका मिले, हम बेसिकली यहाँ से ऐदी वाले जो से जा रहे हैं, फैसल ऐदी साहब, हम यहाँ पर डोनेशन इकट्ठी करके वहाँ उन्हें भी देंगे कि जो अमली तौर पर जा रहे हैं उनकी भी हेल्प आउट कर सकें। ये दुनिया को दिखाने का मकसद है कि हम उनकी आवाज़ बने हुए हैं। जितनी आवाज़ उनकी जो तहरीक है हम उनका हिस्सा रहेंगे। जितनी बार भी हमें लोगों को इकट्ठा करना पड़ा, हमें दिखाना पड़ा यूनाइटेड नेशंस को, अमेरिका को, किसी भी कंट्री को हमें दिखाना पड़ा कि उम्मत मुसलमान हमेशा इकट्ठी रहेगी और जहाँ पर भी मुसलमानों पर जुल्म होता रहा हम उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। बहुत ये इंतजामिया थी। एक आखिरी इंटरव्यू को मेरा वक्त प्रोग्राम खत्म, लेकिन फ़लस्तीनियों के लिए हमारे दिल पे धड़कते हैं, हमारी जान भी है, हमारे खून का आखिरी कतरे तक हम हाजिर हैं एहतजाज के। क्योंकि मैं ख़वातीन के साथ बात कर रहा हूँ, इस वक्त आखिर प्रोग्राम का हिस्सा है और एक बड़ा जम्मे गफ़ीर जो है इस वक्त यहाँ मौजूद है। मज़ीद लोग जो हैं सियासी समाजी लोग बिला किसी पार्टी तफरीक के यहाँ पहुँचे हैं। क्या मैसेज होगा आज के एहतजाज? जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज ये पाकिस्तान के नौजवान ये मैसेज दे रहे हैं इसराइल को कि अगर उसने फ़लस्तीन से जारहियत पसंदी ख़त्म ना की और अगर मस्जिद अक्सा आज़ाद ना हुई तो इंशाअल्लाह ताला यहूदियों को सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे। और ये नौजवान इमरान खान को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप इसराइल पे हमला करें। ये नौजवान इंशाअल्लाह ताला इन्हीं नौजवानों में से सलाहुद्दीन अयूबी सानी पैदा होगा। इंशाअल्लाह ताला यहूदियों को जाए पनाही दुनिया में मिलेगी और हम इसराइल को सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे। इसराइल जो काबज़ है मुसलमानों के किबला अव्वल
लेवल पर इंशाअल्लाह ताला उसके जो यहूदी हैं, उसका जो प्रेसिडेंट है, उसकी फ़ौज है, उनको इंशाअल्लाह ताला जगह नहीं मिलेगी। अगर इन नौजवानों को आज़ादी दे दी जाए, जहाद का ऐलान कर दिया जाए, तो इंशाअल्लाह ताला फ़लस्तीन भी आज़ाद होगा और शाम से पहले पहले हम लोग मस्जिद अक्सा भी आज़ाद करवा लेंगे और यहूदियों को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। प्रोग्राम के अंदर आपने मौक़िफ़ सुने, एहसास देखे, तासुरात देखे, जज्बात से भरपूर पाकिस्तान के नौजवान, फैसलाबाद के लड़के लड़कियां, बड़े छोटे, हर कोई अपने इजहार मोहब्बत कर रहा है और एक पैगाम दे रहा है, इसराइल हट जाए और पूरी दुनिया उसकी नाजायज़ सपोर्ट से हट जाए। नहीं तो हम जिस हद तक जाएंगे पूरी दुनिया देखेगी भी और ये एहतजाज इतना बढ़ेगा कि पूरी दुनिया को लपेट में लेगा और पूरी दुनिया के अंदर ये बढ़ता हुआ एहतजाज इसराइल को पैगाम दे भी रहा है, कभी घुटने टेक रहे हैं, कल को हम आपकी गर्दन भी उड़ा देंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने पनाह दी थी। ये पनाह देने वाले फिर पनाह वापस लेना भी जानते हैं। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से दुआ के साथ इजाज़त दे, अल्लाह फ़लस्तीन को आज़ाद करे, हमारे फ़लस्तीन बहन भाई बच्चे बूढ़े जो भी तकलीफ़ में हैं उनकी तकलीफ़ दूर हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।